है नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? तो हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में जो है पुनः लेकर आ चुके हैं डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए जो है मैथ और रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहेगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज यहाँ पहला क्वेश्चन है, 24 मजदूर 15 दिन में एक काम को करते हैं तो 18 मजदूर वही काम को कितने दिन में करेंगे। 24 मजदूर करते हैं तो 24 गुना 15 ये हो गया टोटल काम। इसको जो है 18 मजदूर से कराना है तो 18 से भागा दे देंगे। ठीक है, 6 से भागा दीजिए 36 18 हुआ, 6 चौके 24, 3 से भागा दीजिए 15 में 5 और कटेगा, अर्थात 4 गुना 5 क्या दिन में होगा, 20 दिन में काम वो जो है कर देगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके अगले क्वेश्चन कर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि 84 और 126 का जो है एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालना है। तो 84 और 126 का एलसीएम निकालिएगा तो आएगा 252। ठीक है, और एचसीएफ निकालिएगा क्या आएगा, एचसीएफ आएगा 42। ठीक है, तो आप जब भागा दीजिएगा 252 में 42 से तो 6 बार में कटेगा 1, अनुपात हो जाएगा 6:1, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, बी में। उसके अगले क्वेश्चन के बढ़िए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, 5,000 रुपया पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से कितना होगा। 5,000 है, ठीक है, 2 वर्ष है तो ठीक है, देखिए 2 वर्ष है, 2 डिग्री दे दिए। उसके बाद जो है दर कितना है, 10%। ठीक है, तो 5,000 का जो है 10% कितना होगा, 500 हुआ। ये पहला वर्ष का ब्याज हुआ। उसके बाद जो है सेकेंड वर्ष का कितना होगा, फिर इसका भी निकालेंगे 500 होगा। ठीक है, अब ये पहला वर्ष में जो है इसका जो है 10% निकाल लेंगे तो ये हुआ 50 रुपया, ये ऐसा ही हो गया। तो अब टोटल ब्याज को जोड़िएगा तो 500 प्लस 500 प्लस 50 कितना होगा, 1050 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ए में। उसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4, एक संख्या का 40% जो है 88 है तो संख्या क्या होगा। तो मान लीजिए संख्या एक्स है, एक्स का 40% परसेंट को हटाइए बटे में 100 आएगा। उसके बाद कितना है, 88 है। ठीक है, देखिए 0 0 कैंसिल हुआ। अब देखिए 4 से भागा दीजिए, 22 बार में कटेगा 22, कोना कोनी गुण गुना हो जाएगा, तब कितना होगा, 22 गुना 10 बराबर कितना होगा, 220 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में। उसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5, किसी समांतर चतुर्भुज का आधार जो है 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल निकालना है। आधार दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है। आधार कितना है 14 और ऊंचाई कितना है 10, कितना होगा 140 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में। उसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6, 3:5 के अनुपात में 1600 रुपया को बांटना है, 1600 को बांटना है। ठीक है, 1600 रुपया को बांटना है और उसमें बड़ा भाग निकालना है। देखिए 3:5, 5 3 8 का वैल्यू कितना है, 8 का वैल्यू आपको है 1600, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 200 होगा। ठीक है, हमको बड़ा निकालना है ना, तो बड़ा कौन है, 5 है, 5 में 200 गुना करेंगे कितना होगा, 1000 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, बी में। उसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7, यदि x प्लस 1/x बराबर जो है 5 है तो x² प्लस 1/x² का जो है मान निकालना है। देखिए कुछ नहीं करना है, x प्लस 1/x है बराबर कितना है, 5 है, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो a प्लस बी का स्क्वायर हो गया तो क्या होगा, x² होगा प्लस 1/x² होगा प्लस 2a भी होगा, 2 गुना x गुना 1/x और कितना होगा, 25 होगा। देखिए यहाँ पर एक्स कैंसिल हो गया तो x² प्लस 1/x² प्लस 2 बार कितना हो गया, 25 हो गया, तो x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा, तो 2 को भेज भेज देंगे उस साइड तो 25 प्लस क्या होगा, 2 होगा, 25 प्लस 2 अर्थात कितना होगा, 27 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, 27 ऑप्शन नंबर किस में है, डी में। उसका अगला क्वेश्चन कर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 25% का जो है 3/5 भाग कितना होगा। 25% है, इसका 3/5 भाग निकालना है। ठीक है,
तो हमको ऑप्शन जो है परसेंटेज में दिया है, तो परसेंटेज को नहीं हटाना है, भागा जाएंगे 5 से, तो 5 बार में कटा, तो 5 गुना 3 कितना होगा, 15% होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में। उसके बाद अगले क्वेश्चन के बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सी संख्या जो है 9 से विभाज्य है। जानते हैं कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, कि अंकों का योग जो है क्या होना चाहिए, 9 से विभाज्य होना चाहिए। जोड़िए, 9 5 14 4 18, ये जो है 18 है, तो ये जो है 9 से विभाज्य है। देखिए यहाँ पर 7 4 11 3 14, 9 से विभाज्य नहीं होगा। 5 2 1 3 5 7 11, 2 1 3 5 3 8, कितना होगा, ये भी नहीं होगा। 8 2 7 17 हुआ, ये भी विभाज्य नहीं होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन के बढ़िए, 10 नंबर का क्वेश्चन। किसी घन का जो है आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है, तो भुजा क्या हो, जानता है घन का आयतन जो है भुजा क्यूब होता है, तो एक क्यू का मान जो है 125 है, तो हमको ए का मान निकालना है भुजा का। तो इसको जो है, इसको यहाँ पर हो जाएगा क्यूब रूट, पावर 3 जाएगा सर, तो क्यूब रूट हो जाएगा। 125 का क्यूब रूट कितना होगा, तो 5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए, 2 हुआ, उसके बाद 2 हुआ, उसके बाद जो है क्या हुआ, 6 हुआ, 6 के बाद 12, 12 के बाद 20 हुआ। तो कैसे हो रहा है, देखिए, 1 का स्क्वायर हुआ प्लस 1, 2 हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ, 2 का स्क्वायर हुआ प्लस 2, तो 2 का स्क्वायर 4 2 6 हुआ। फिर 3 का स्क्वायर हुआ प्लस 3, 3 का स्क्वायर प्लस 3 कितना, 12 हुआ, ठीक है। फिर 4 का स्क्वायर हुआ प्लस 4, और चौके 16 और 4 20 हो गया, ठीक है। फिर अब क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा प्लस 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 25 5 कितना होता है, 30 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, बी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, देखिए, ए है, उसका संबंध, ए का संबंध जो है जेड से है, तो बी का संबंध किससे है। देखिए, ए जो ए का उल्टा क्या होता है, जेड बोलता है, जेड होता है ए का उल्टा, तो बी का उल्टा क्या होगा, बी का उल्टा जो है वह होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13। यदि कैट को जो है डी बी यू लिखा जाता है, तो डॉग को क्या लिखा जाएगा। ये सी में एक जोड़ा डी हुआ, ए में एक जोड़ा बी हुआ, टी में एक जोड़ा यू हुआ। तो डी में एक जोड़ेगा क्या होगा, जी होगा। डी में एक जोड़ेगा, सॉरी, डी में जो है एक जुटेगा तो क्या होगा, ई होगा। ओ में एक जुटेगा क्या होगा, पी होगा। जी में एक जुटेगा क्या होगा, एच होगा। तो ई पी एच होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में। उसके बाद अगले क्वेश्चन के बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा अलग है, देखिए, सोना है, चांदी है, तांबा है, पारा है, ये सब जो है धातु है, लेकिन ठोस अवस्था में होता है धातु, ठीक है। ये भी धातु है, लेकिन द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पारा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15। कथन है, सभी शिक्षक जो है क्या है, जितना भी टीचर है सब क्या है, शिक्षित है, यही कथन है, एजुकेटेड है। जितना भी शिक्षक है क्या है, एजुकेटेड है, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या होगा, भला है ऑप्शन नंबर ए, सभी शिक्षक जो है, नहीं तो सभी शिक्षित शिक्षक है। देखिए, सभी जितना भी शिक्षित है वो तो शिक्षक नहीं है। उसका तो कुछ शिक्षक शिक्षित है, कुछ शिक्षक नहीं, पूरा पूरा शिक्षक शिक्षित है। सभी शिक्षक शिक्षित है, सभी जितना भी टीचर है सब क्या है, शिक्षित है, जो कि सी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसका तो कोई शिक्षक शिक्षित नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि उत्तर पूर्व जो है, यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण कहा जाता है, तो पश्चिम क्या कौन सी कहेगा, उत्तर पूर्व बराबर जो है दक्षिण है, तो पश्चिम बराबर क्या होगा। देखिए, एक मिनट, ये हुआ, ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ। मतलब उत्तर पूर्व, इसको जो है उत्तर पूर्व को कौन सी कहा गया है, उत्तर पूर्व को जो है दक्षिण कहा गया है, इसको दक्षिण कहा गया है। ये कितना डिग्री बढ़ा, यहाँ से 45 डिग्री हुआ, 45 नंबर कितना, 135 डिग्री बढ़ा। तो अब पूरा बोल रहा है पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो पश्चिम क्या है, पश्चिम यहाँ पर है, पश्चिम को जो हम 135 डिग्री बढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट पर आ जाएगा, जो कि उत्तर पूर्व ही होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर उत्तर पूर्व, जो इसमें ऑप्शन नहीं है, जो कि ऑप्शन में जो है फॉल्ट है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्तर उत्तर पूर्व होगा, ठीक है, उत्तर पूर्व।
तो इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 1 हुआ, उसके बाद 4, उसके बाद 9, उसके बाद 16, उसके बाद क्या होगा। देखिए 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर जो है 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है फेंट शब्द में कितने अक्षर अपनी जगह नहीं बदलेंगे। देखिए फेंट शब्द है FAINTS। फेंट्स में जो है कितने शब्द अपनी अक्षर अपनी जगह नहीं बदलेंगे। देखिए फेंट है, अब जो इसका जो है वर्णाक्रम में सजाना है, ठीक है। तो पहला क्या आएगा, पहले ए आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद जो है एफ आएगा, उसके बाद आई आएगा, फिर एन आएगा, फिर एस आएगा, उसके बाद टी आएगा। तो देखिए आई जो है अपनी जगह पे ही रहा, नहीं बदला, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक जो है एगो अक्षर जो है अपनी जगह पे ही रहा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है आज मंगलवार है, ठीक है, तो आज के 15वां दिन बाद कौन सा दिन होगा। आज मंगलवार है, जानते हैं 7 दिन का रिपीट होता है, तो 15 में जो है भागा दीजिएगा 7 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा रिमाइंडर, ठीक है, 1 बचेगा रिमाइंडर, सॉरी 1 बचेगा रिमाइंडर। तो आज मंगलवार है, तो आज के दिन बाद क्या होगा, बुधवार होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20 यदि हाथ का संबंध दस्ताना से है तो पैर का संबंध किससे होगा। हाथ में क्या पहनते हैं, दस्ताना, पैर में क्या पहनते हैं, जूता पहनते हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जूता। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।